सभी को मेरा नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो एनपी रेशियो है वो स्टेबिलिटी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। एनपी रेशियो की कौन सी रेंज है जिसमें न्यूक्लाइड स्टेबल होता है। अगर एनपी रेशियो ज़्यादा है तो उसको कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। और अगर एनपी रेशियो आज पढ़ेंगे कि अगर एनपी रेशियो है वो बहुत ही कम है तो उसको कैसे अपन इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे स्टेबिलिटी की रेंज में आ सकते हैं। तो किसी भी नाभिक के लिए एनपी अनुपात का मान अगर अत्यंत कम है तो उनमें प्रोटॉन की संख्या या तो ज्यादा है या न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। ऐसे नाभिक तीन प्रक्रियाओं के द्वारा अपने एनपी रेशियो को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है पॉजिट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन। कोई भी नाभिक अगर पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेगा तो उसका प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन की संख्या कम होगी एनपी रेशियो बढ़ेगा, न्यूट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो रही है तो एनपी रेशियो बढ़ रहा है। पॉजिट्रॉन अथवा धनात्मक इलेक्ट्रॉन तब निकलते हैं, यानी पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जब निकलते हैं तो किसी प्रोटॉन का किसी न्यूट्रॉन में क्या होता है, परिवर्तन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तब क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है। और इस परिवर्तन में एक विपरीत न्यूट्रिनो कण का भी उत्सर्जन होता है। अब ये प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कन्वर्जन की रिएक्शन को दर्शाया गया है कि 1p1 है वो 0n1 यानी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, साथ में पॉजिट्रॉन निकला है। पॉजिट्रॉन +1e0, पॉजिट्रॉन जिस पे +1 चार्ज है, जीरो का मतलब इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 0 है। साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकले हैं जो स्पिन को बैलेंस करते हैं। यहाँ भी एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन चक्रण को संतुलित करने के लिए ही होता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इन कणों का ना तो कोई द्रव्यमान होता है और ना ही इन पे कोई आवेश होता है, इनका नाभिक की प्रकृति पर और कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सिर्फ स्पिन को बैलेंस करते हैं। पॉजिट्रॉन उत्सर्जन से न्यूक्लियोइड की द्रव्यमान संख्या तो वही रहती है। पॉजिट्रॉन का जब इमिशन हो रहा है तो क्योंकि पॉजिट्रॉन जो पार्टिकल है उसकी द्रव्यमान संख्या 0 है तो द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो चार्ज है वो +1 यानी प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या है, 1 है। तो जैसे ही किसी पार्टिकल से पॉजिट्रॉन का एमिशन हो जाता है तो उस पार्टिकल का एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर जेड है, परमाणु क्रमांक है, उसमें एक ही क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आवेश संख्या एक इकाई घट जाती है। अतः तत्व पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के बाद आवर्त सारणी में एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है, जबकि बीटा पार्टिकल एमिशन के बाद एक स्थान दाईं ओर खिसकता है, जबकि पॉजिट्रॉन एमिशन के बाद एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है कोई भी न्यूक्लाइड। नियोन है, इसने एक पॉजिट्रॉन निकाला है। नियोन के पॉजिट्रॉन एमिशन से एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक प्रोटॉन कम होते ही 10 की जगह 9 प्रोटॉन होते ही ये फ्लोरीन के न्यूक्लाइड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही कार्बन 11 ने एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इसमें एक पॉजिट्रॉन निकलते ही कार्बन जो है वो बोरोन में कन्वर्ट हो गया। पॉजिट्रॉन नाभिकों से उत्सर्जित होकर जब परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आते हैं तो ये विपरीत आवेशित होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। कि जो पॉजिट्रॉन जैसे ही एमिट होता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और उनकी ऊर्जा 2 फोटोन के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 की हो गई, एक की 0.511 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होती है। इस कारण से पुत्री नाभिक का जो मास है वो मूल नाभिक की तुलना में थोड़ा क्या होता है, कम होता है, यानी मास की इसमें क्या होती है, क्षति होती है। दूसरी प्रोसेस है कक्षीय अथवा के इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण, यानी ऑर्बिटल और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके भी एनपी रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी नाभिक अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ग्रहण करेगा तो उसका प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है और एक न्यूट्रिनो मुक्त होता है। इस प्रकार एनपी अनुपात है वो बढ़ जाता है। 0p1 यानी प्रोटॉन, 1p1 प्रोटॉन है
वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया इसने, तो प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। चूंकि नाभिक से निकटतम कोष, सबसे निकटतम कोष कौन सा होता है, के होता है, तो नाभिक इसी कोष से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, इसे के इलेक्ट्रॉनों का कैप्चर भी कहते हैं, कैप्चर ऑफ के इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार जब के इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से एक इलेक्ट्रॉन के कोष में चला जाता है, जिससे कुछ ऊर्जा अक्ष किरण के रूप में मुक्त होती है। यह प्रक्रिया नाभिकों के लिए अधिक सामान्य नहीं है। यह प्रक्रम केवल उन नाभिकों में ही संपन्न होता है जिनमें एनपी अनुपात का मान क्या होता है, कम होता है, और जिनके पास पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के लिए पर्याप्त 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है। क्योंकि इतनी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होते ही तो पॉजिट्रॉन का एमिशन करेगा, लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बेरिलियम का एक न्यूक्लाइड है जिसने के इलेक्ट्रॉन का कैप्चर किया, तो वो लिथियम के न्यूक्लाइड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे पोटेशियम 19 पोटेशियम 40 ने के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, और कैप्चर करने से इसका एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और ये न्यूक्लाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, 18 ऑर्गन 40। यदि मूल नाभिक और पुत्री नाभिक, पेरेंट नाभिक और जो डॉटर नाभिक है, उनके द्रव्यमान का अंतर पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा के तुल्य हो तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ भी संपन्न हो सकती है। वैनेडियम टाइटेनियम में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिट्रॉन को एमिट करके या के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके। दोनों में ही प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में। चाहे पॉजिट्रॉन का एमिशन हो, बीटा और पॉजिट्रॉन में क्या चेंज है, बीटा पार्टिकल में यहाँ बाईं तरफ नीचे की ओर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन उत्सर्जन, एनपी रेशियो को बढ़ाने का एक तीसरा प्रोसेस क्या है, प्रोटॉन एमिशन। एनपी अनुपात को बढ़ाने का तीसरा जो प्रोसेस है, उपाय है, वो ये हो सकता है कि नाभिक से प्रोटॉन का क्या हो जाए, उत्सर्जन हो जाए। लेकिन प्रोटॉन जो एमिशन है वो भी न्यूट्रॉन एमिशन की तरह सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, क्योंकि नाभिक से एक प्रोटॉन को मुक्त करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है, जो कि नाभिक के लिए उपलब्ध करवाना संभव नहीं। तो आज अपन ने पढ़ा कि एनपी रेशियो को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। सबसे पहला प्रोसेस पढ़ा पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस पढ़ा के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे तो भी जैसे ही कोई न्यूक्लाइड का जो न्यूक्लियस है वो के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, तो उसका प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा प्रोटॉन का एमिशन। जो प्रोटॉन एमिशन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है, ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन एमिशन हो या न्यूट्रॉन एमिशन, दोनों के लिए ही हाई एनर्जी चाहिए, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये नहीं होते। फिर है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशंस, ये जितने भी अपन ने प्रोसेस पढ़ी हैं, एनपी रेशियो इंक्रीज होना या एनपी रेशियो को डिक्रीज करना, इन सब के अतिरिक्त प्रत्येक जब नाभिकीय परिवर्तन होता है, न्यूक्लियर चेंज होता है, तो उनमें गामा विकिरण का उत्सर्जन होता है। और ये क्यों होता है कि कोई भी नाभिक किसी कण का उत्सर्जन अगर करता है तो उसके न्यूक्लियन की स्थायी व्यवस्था है वो चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उस समय वह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और जब न्यूक्लियन व्यवस्थित होकर एक स्थायी विन्यास ग्रहण कर ले तो वह नाभिक स्थायी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था या ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इस प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्षेत्र की होती है, और ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मुक्त होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ वो बहुत कम होती है, इन्हें क्या कहते हैं, गामा किरणें कहा जाता है। यानी जब भी किसी न्यूक्लाइड में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, न्यूक्लियर चेंज हो रहे हैं, न्यूक्लियन आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हो रहा है, या बीटा इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग हो रही है, पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है, बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्थायी अवस्था है वो
डिस्टर्ब हो जाती है तो ये जो क्या होता है फिर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ जो न्यूक्लियन है वो वापस अपनी आद्य अवस्था स्थायी अवस्था में आने का प्रयास करता है और ये गामा विकिरण उत्सर्जन के द्वारा मेटास्टेबल स्टेट या अस्थायी अवस्था से स्थायी अवस्था में आ जाता है। तो ये हुआ एनपी रेशियो। क्या है एनपी रेशियो? है वो स्टेबिलिटी को कैसे प्रभावित करता है, एनपी रेशियो को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो एक स्टेबिलिटी की जो रेंज है एनपी रेशियो की उसमें कैसे कम एनपी रेशियो वाले न्यूक्लाइड है वो बढ़ाते हैं अपना एनपी रेशियो और कैसे जिनका ज्यादा है वो कम करते हैं। थैंक यू।